हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दक्ष ऑनलाइन क्लास 7th सब्जेक्ट हिंदी। आज हम हिंदी का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ 1, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कभी भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। पक्षी खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वह स्वतंत्र रूप से गाना नहीं गा पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं, बंधन में नहीं। आकाश में उड़ने वाले पंछी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सलाखें चाहे सोने की हो या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख उनसे टकराकर टूटेंगे ही। पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें पसंद नहीं है, भले ही वे भूखे प्यासे क्यों न मर जाएं। उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबोरी खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगा, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट नहीं लग सकते। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तारक अनार के दाने। सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वे वृक्ष की टहनी के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठकर झूला झूलते थे, अब यह उनके लिए एक सपना सा लगता है। उनकी इच्छा थी कि वे कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएं जहां उनकी सीमा समाप्त होती है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वे तारों जैसे अनार के दाने चुगें, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया। उनकी खुशियां उनसे छिन गईं। अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो अकुल उड़ान में विघन न डालो। अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। पंछियों द्वारा व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी पुनः विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए। उनकी आज़ादी ना छीन कर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए।